आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टर्म डिपॉजिट मतलब बेसिकली आपका एफडी फॉर्म हो गया। अगर आप भी अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एफडी करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर एफडी करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बैंक से इस वाले फॉर्म को कलेक्ट कर लेना है। तो आइए और जानते हैं कौन कौन सी डिटेल को आपको यहाँ पर भरना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से आपका अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एफडी कर रहे हैं यानी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उस केस में आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एफडी यहाँ पर ओपन हो जाता है तो आपका अकाउंट नंबर अलग हो जाता है। तो एफडी वाला अकाउंट नंबर अलग होता है और नॉर्मल जो आपका सेविंग अकाउंट नंबर है वो आपका अलग रहता है। तो बेसिकली आपको अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन को फिलहाल ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि बैंक में अधिकारी फिल कर लेंगे, आपको इस डिटेल को फिल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर बैंक ब्रांच वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ब्रांच नेम फिल करना है, जैसे कि हमारा सेक्टर 24 का ब्रांच है, हमने सेक्टर 24 फिल कर दिया है। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे डेट पूछा जाता है, आप इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उसी दिन का डेट आपको फिल करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे फिर से बैंक ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, तो फिर से हम यहाँ पर बैंक ब्रांच नेम फिलअप कर देंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आप एफडी में डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ एफडी में, इस तरीके से मैं 2 लाख रुपए लिख दूंगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। इसी 2 लाख को आपको वर्ड में लिखना होगा, जैसे 2 लाख ओनली, इस तरीके से आपको वर्ड में लिख देना होगा इसी रुपीज़ को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख ओनली, इस तरीके से आपको वर्ड में भी लिख देना होगा। तो इतना लिखने के बाद आपको नीचे साइड आना है। देखिए, यहाँ पर आपसे बैंक ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, फिर से आपको यहाँ पर बैंक ब्रांच नेम लिख देना होगा। बैंक ब्रांच नेम फिल करने के बाद देखिए, इसके ऊपर पूछा जा रहा है कैश या चेक। 1 लाख या 2 लाख रुपए जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आप कैश में देने वाले हैं या फिर आप चेक के थ्रू देने वाले हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट अपने अकाउंट से डेबिट कराना चाहते हैं, तो हम इन कैश वाले पे मार्क कर देंगे, हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे चेक नंबर पूछा जा रहा है, अगर आप चेक दे रहे हैं चेक नंबर आप डालेंगे, अदरवाइज इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे डेट पूछा जा रहा है, तो डेट आप डाल देंगे। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर नीचे साइड देखिए, आपसे नेम ऑफ एप्लीकेंट या फिर जॉइंट होल्डर, लिए आपका नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप अपना नेम यहाँ पर बताएंगे। जो भी नेम आपको बैंक अकाउंट में चल रहा है वो नेम आपको फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना टाइटल चूज़ करना है, हमने यहाँ पर मिस्टर चूज़ कर लिया है। इसके बाद आप अपना नेम इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट नेम फिल हो गया है। इसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो इस तरीके से हम डैश लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सरनेम वाले ऑप्शन में आएंगे। अब जो भी आपका सरनेम है वो सरनेम इस तरीके से आपको फिल कर देना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैंक सिंस डेट आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आप अपना कस्टमर आईडी फिल करेंगे। आप कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बैंक से जो पासबुक दिया गया उस पासबुक में आप देखेंगे तो आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। आपको वहाँ से कस्टमर आईडी देख के इस तरीके से फिल कर देना है। कस्टमर आईडी फिल करने के बाद आपसे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको जो अकाउंट नंबर फिल करना है वो आपका सेविंग अकाउंट नंबर फिल करना होगा। जो अकाउंट नंबर आपके पासबुक में है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इस तरीके से हम अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से अपना ब्रांच नेम यानी सेक्टर 24 फिल कर देंगे। उसके बाद ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को याद नहीं रहता है कि हमारा अकाउंट कब ओपन हुआ है, तो डिटेल हम फिल नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। इतना डिटेल फिल होने के बाद देखिए, नीचे साइड हमारा ऑप्शन दिया जा रहा है प्लीज टिक एंड फिल इन डिटेल्स वेयर एप्लीकेबल, यानी जो डिटेल आपके लिए ज़रूरी है वो डिटेल आप बेसिकली फिल करिए। तो हम यहाँ पर एफडी करने वाले हैं। तो देखिए, एफडी से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एसटीडी करना चाहते हैं, एमआईडी करना चाहते हैं, सीडीआर या फिर आरडी करना चाहते हैं, कम्युलेटिव डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं। क्योंकि हम नॉर्मल एफडी करना चाहते हैं तो नॉर्मल एफडी को हम एफडी भी कहते हैं। तो आपको इसमें डिटेल फिल करना होगा। अब इसमें देखिए, पूछा जा रहा है आपसे अमाउंट या मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपको अमाउंट बताना होगा, कितना अमाउंट आप यहाँ पर दे रहे हैं, या फिर मंथली देना चाहते हैं एफडी के लिए, या फिर एक बार में देना चाहते हैं। हम एक बार में देना चाहते हैं, लाइक 2 लाख हम दे रहे हैं,
FD के लिए 2 लाख इस तरीके से हमने लिख दिया है। इसके बाद आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के अधिकारी खुद भर देंगे। जितने का आपको, जितने साल का, जितने टाइम का आप यहाँ पर FD कर रहे हैं वो उतने टाइम का आपको बताना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर 444 दिन का FD करना चाहता हूँ। जैसे कि हर बैंक में स्कीम होता है कि इतने दिन का अगर FD करेंगे तो इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इतने दिन का FD करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं 444 दिन का डिपॉजिट करना चाहता हूँ और 444 दिन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.14 है, 7.14% इंटरेस्ट है 444 दिन का। इससे एक दिन भी कम होगा तो इंटरेस्ट रेट हिल सकता है या कम हो सकता है। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ऐसे सबसे पहले आपको बैंक में पता कर लेना है कि आप क्या ऑफर चल रहा है बैंक का, FD से रिलेटेड कौन सा बेटर है, वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता है तो आप बस यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे और यहाँ पर बाकी कोई डिटेल नहीं फिल करेंगे। डायरेक्ट हम मैच्योरिटी रेट में आएंगे। ये भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये वाला डिटेल फिल करने की ज़रूरत है। बस आपको अमाउंट फिल कर देना है, बाकी बैंक के अधिकारी फिल कर देंगे। उनको आप बता दीजिएगा इतने दिन का FD कराना है, वो यहाँ पर डिटेल फिल कर लेंगे। ओके, जिनको पता है वो बाकी अपने अनुसार यहाँ पर डिटेल को भर सकते हैं। ओके, इतना। इसके बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है बैलेंस या फिर मैच्योरिटी। आप यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेल्फ पर मार्क करना है, आपको कोई डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको टिक लगाना है, इंटरेस्ट किस हिसाब से चाहिए आपको। जैसे कि इशू DD, पे ऑर्डर, फेवरेट अकाउंट नंबर, ये नंबर, या फिर बाय कैश, या जैसे आप पेमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट नंबर में ही चाहते हैं क्रेडिट टू ये अकाउंट नंबर। यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक ब्रांच नेम फिल कर देंगे। उसमें आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली मंथली या जो भी आपका टाइम रहेगा उसके हिसाब से आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखें नीचे साइड, देखें यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वेदर टू अप्लाई TDS अप्लाई करना चाहते हैं। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए हम ये डिटेल को नहीं फिल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पेज में आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको यहाँ पर बताना है कितना अमाउंट का FD करना चाहता है, उतना अमाउंट आप डालेंगे, अपना नेम फिल करेंगे, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, यहाँ पर आपको कितने टाइम के लिए FD करना है, कितना अमाउंट कर देना है वो आपको यहाँ पर बताना है। देन आपको पेज के बैक साइड में आना होगा। अब देखिए पेज के बैक साइड में आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पेमेंट या फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे इस तरीके से मार्क कर देना है। इसमें कहा जा रहा है अगर आपका FD यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 1 साल का अगर आपने FD कराया है वो आपका पूरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट जो है उस अमाउंट का दोबारा FD ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपको यहाँ पर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। FD का मैच्योरिटी डेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट टाइम पे अगले डेट से एक और FD आपका रिन्यू हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिल करना है। रिसेंटली वाला जो फ़ोटो है वो फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आप अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे, जो भी बैंक में सिग्नेचर आपको चल रहा है। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे डिटेल ऑफ रिन्यूएबल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पूरा डिटेल बैंक में ऑफिसर फिल करेंगे, ये डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड आना है। देखिए यहाँ पर आपसे सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज फिनल आपसे पूछा जा रहा है। ये सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर सिग्नेचर भी बैंक के अधिकारी करेंगे, आपको यहाँ पर भी कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको यहीं तक डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करना है, सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको सेकंड पे मार्क करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस आपको इतना ही डिटेल फिल करना है। तो जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है उसके बाद आपको इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना है। देखिए इस फॉर्म के साथ और कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल आपको इसी फॉर्म को देना होगा। अगर आप कैश में पेमेंट दे रहे हैं तो आपको पेमेंट कैश में वहाँ पर जमा करना है, अदरवाइज आपको बैंक से डेबिट कर लिया जाता है पेमेंट, और आपको इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करना है। 24 घंटे के अंदर आपका FD अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा और बैंक की तरफ से हो सकता है तो आपको एक रिसिप्ट भी दिया जाएगा FD से रिलेटेड। बैंक पे डिपेंड करता है, कोई बैंक यहाँ पर रिसिप्ट देती है, कोई बैंक नहीं देती है। तो अगर आप रिसिप्ट आपको दिया जाता है, रिसिप्ट आप ज़रूर कलेक्ट करिएगा और आप टाइम के अनुसार उस रिसिप्ट का हर साल यूज़ कर सकते हैं FD को रिन्यू करने के लिए या फिर अपना मैच्योर अमाउंट चेक करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का FD रिलेटेड फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।